जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरतालिका तीज व्रत जो है वो इस साल मन मास के महीने में पहली बार व्रत जो भी माताएं बहनें जिनकी अभी शादी हुई है, ये जिन माताओं बहनों ने ये जो व्रत है वो प्रारंभ नहीं किया है, वो इस साल आरंभ जो है वो करना चाहती हैं, तो उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में बहुत ही डिटेल से बात जो है वो करने वाली हूँ, क्योंकि ये जो साल 2023 है इसमें मनमास का महीना लगा हुआ है और मनमास वाले में बहुत सारी बहनों ने सुना होगा कि मनमास के महीने में जो भी व्रत है उनका प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको सारा बहुत ही डिटेल से बताऊंगी, ताकि आपके मन में जो भी सवाल उत्पन्न हो रहे हैं, जो भी भ्रम आपके मन में है, जो भी भ्रांतियां फैलाई गई हैं, वो यकीनन आज से शांत हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी और आज से ही आप सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप सबको पता है कि जो मनमास है वो साल 2023 में लग चुका है और मनमास का जो महीना है वो प्रारंभ है और ये 18 जुलाई से लग चुका था और 16 अगस्त तक जो मनमास है वो रहने वाला है। तो क्या मनमास के महीने में हमें व्रत करनी चाहिए, और अगर हमने भूल से व्रत जो है वो रख लिया है तो उसका क्या असर होगा? देखिए अभी क्या होता है, जैसे मनमास का महीना पड़ जाता है तो एक महीना जो है वो ज़्यादा हो जाता है, 12 की जगह 13 महीना जो है वो हो जाते हैं। जैसे सावन है वो 2 हैं, जो सावन है वो पूरे 59 दिनों के हैं, मतलब एक दिन कम पूरे 2 महीनों के सावन जो हैं वो बताए गए हैं। मनमास के महीने में जब मनमास चलता है तब कोई भी व्रत आप धारण करते हैं तो ऐसा बताया गया है कि मनमास के महीने में, जैसे अभी 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में, ध्यानपूर्वक आप लोग समझें इस चीज़ को कि जो 18 जुलाई से मनमास प्रारंभ हुआ है और 16 अगस्त तक रहेगा, इस बीच मतलब इन दिनों में आपको कोई भी व्रत धारण नहीं करनी है। उसके आगे जो भी व्रत आप कर रहे थे वो कर सकते हैं और जो भी व्रत आने वाले हैं जैसे हरतालिका तीज व्रत जो है वो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो मनमास में नहीं पड़ रही है, मनमास के समाप्त होने के बाद पड़ रही है। अगस्त में मनमास जो है वो समाप्त हो जाएगा और 18 सितंबर को हरतालिका तीज व्रत जो है वो किया जाएगा। इसलिए मनमास का महीना समाप्त हो जाएगा और इसके बाद आप कोई भी व्रत जो है वो धारण कर सकती हैं। मनमास के महीने में अगर व्रत आप करते हैं तो केवल वही व्रत करें जो आप पहले से करते चले आ रहे हैं। और ऐसा भी बताया गया है कि जैसे मान लीजिए कोई भी बहनें हैं जिन्होंने शुक्रवार का या सोमवार का साप्ताहिक व्रत जो हैं वो प्रारंभ किए हैं और वो व्रत कर रही हैं, तो मनमास के महीने में उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए और करना चाहिए। ऐसा बताया गया है कि जो मनमास के महीने में व्रत रखे जाते हैं वो व्रत जो है वो काउंट नहीं होते हैं, उनकी गिनती जो है वो नहीं होती है, क्योंकि वो जो व्रत होते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। साक्षात रूप से उन व्रतों का लाभ जो है वो आपको मिलता है, लेकिन वो जो व्रत है वो गिनती में नहीं आते हैं। जैसे कि 16 सोमवार का जो भी व्रत माताएं बहनें रखें, अधिक मास के जो मनमास है, मनमास के महीने में जो भी व्रत पड़ जाते हैं 2-4, वो व्रत की गिनती आप ना रखें। उसके बाद जब मनमास ख़त्म हो जाता है तब उनकी गिनती जो है वो आपको आरंभ करनी चाहिए। उन व्रतों का जो फल है वो आपको मिलता है, लेकिन उन व्रतों को गिना नहीं जाता है, क्योंकि मनमास के महीने में जो भी व्रत आते हैं या जो भी व्रत हमने रखे हैं वो सारे के सारे व्रत जो हैं वो हम भगवान को समर्पण कर देते हैं और उन व्रतों की गिनती जो है वो हम नहीं करते हैं।
इसलिए मनमास के महीने में अगर आपके मन में ये भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं या आपके मन में कोई भी प्रश्न जो है वो इस प्रकार से उठ रहे हैं कि मनमास के महीने में व्रत जो है वो कर लिए तो क्या होगा, तो मनमास के महीने में अगर आपने व्रत कर लिया है, मान लीजिए आप पहले से करती चली आ रही हैं और आपने कर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, या आपने मनमास के महीने में व्रत कर लिया है, तो देखिए भगवान के जो भी व्रत होते हैं उनको शुरू करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होती है। लेकिन हम शुरू से ऐसा सुनते चले आ रहे हैं कि मनमास में नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब मनमास के महीने में व्रत रखे जाते हैं तो वो भगवान को समर्पण कर दिए जाते हैं और व्रतों की गिनती नहीं होती है, इसलिए जो मनमास का महीना है उसमें व्रत नहीं रखे जाते हैं। लेकिन मनमास जैसे अभी 18 जुलाई से लगा हुआ था, तो 18 जुलाई के पहले जो भी व्रत आपको शुरू करने थे वो आप कर चुके हैं, और 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक इन बीच में आप कोई भी नया व्रत धारण ना करें। उसके बाद आप जो भी व्रत हैं वो कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन में आए कि ना पूरा साल हम व्रत ना रखें, तो ऐसा विधान नहीं है। बस हाँ, कुछ संस्कार होते हैं, जैसे मान लीजिए कि जनेऊ संस्कार, मुंडन संस्कार, विवाह संस्कार, या जो एक तरीके से बताऊं कि इंगेजमेंट हो गया, या गृह प्रवेश हो गया, या जो भी कार्य आप शुरू करना चाहते हैं शुभ कार्य, वो देव उठनी एकादशी के बाद शुरू कर सकते हैं, क्योंकि देवसायनी एकादशी आई थी तब भगवान जो हैं वो सो गए थे, और भगवान जब उठेंगे तभी उनकी पूजा अर्चना जो है वो होगी। और इसी प्रकार से जो भी शादी विवाह है वो संपन्न नहीं होंगे इस समय, सारे जो हैं वो अभी बंद जो हैं वो पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि नवरात्र से सारे कार्यक्रम जो हैं वो, हमारे यहाँ क्या सब जगह की ऐसी मान्यता है कि नवरात्र से जो भी कार्यक्रम है वो शुरू हो जाते हैं, और जब झुंझिया टिसुआ की शादी होती है, मतलब जब देव उठनी एकादशी आती है, तब से सारे कार्य जो हैं वो प्रारंभ हो जाते हैं, क्योंकि देव जो हैं वो उठ जाते हैं, तो तब से सारे शुभ कार्य जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। फिलहाल तो अभी नवरात्र से सारे कार्यक्रम जो है वो शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी नवरात्र जब आएंगी तो नवरात्र में चाहे वो इंगेजमेंट का कार्यक्रम हो गया, या मान लीजिए कि कोई भी शादी फिक्स हो गई, कोई भी मुंडन का कार्यक्रम हो गया, किसी का जनेऊ का कार्यक्रम हो गया, मतलब जो कार्य हैं वो नवरात्र में किए जाएंगे। जो भी संस्कार हैं, जो भी शुभ कार्य हैं वो नवरात्र से शुरू हो जाएंगे। तो पूरी साल का विधान नहीं है। अगर मनमास जिस साल में पड़ जाता है, अगर पूरी साल का विधान हो तो फिर उस साल में कोई नए कार्य जो हैं वो शुरू ही ना किए जाएं। इसलिए कोई भी मन में भ्रम लाए बगैर आप हरतालिका तीज का व्रत जो है वो कर सकती हैं। साल आप हरतालिका तीज का व्रत, पूजा सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि उस बीच में कोई भी अधिक मास, कोई भी मलमास, कोई भी खरमास जो है वो नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे में आप व्रत उठा सकती हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी। बस जिस समय अधिक मास लगता है उस बीच में व्रत नहीं उठाए जाते हैं, बाकी आगे और पीछे व्रत जो है वो उठाए जाते हैं। और ऐसा हमारे कई सारे पुराणों में वर्णन भी किया गया है। अगर मैं बात करूं कि कोई भी पुस्तकें जो भी अपने पुराण हैं उसमें वर्णन किया गया है, तो हाँ, निर्णय संधु में ये वर्णन किया गया है कि जिस समय खरमास, मनमास या जो अधिक मास है वो लगता है, उस बीच में कोई भी व्रत नहीं उठाने चाहिए, और उसके पहले मतलब उसके आगे और उसके पीछे जो है वो व्रत उठा सकते हैं, कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी जो है वो नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके मन में जो भी भ्रांतियाँ चल रही थी वो समाप्त हो गई होंगी, और आने वाले हरतालिका तीज में आप लोग व्रत करेंगे, पूजन करेंगे और भगवान को प्रसन्न करेंगे और अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगी। तो वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी माताओं बहनों को हरतालिका तीज व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता दी।